कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले प्यारे विद्यार्थियों, स्नेह स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे मीरा जी द्वारा रचित पद। इससे पहले हम कबीर जी की साखियां कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो शुरू करते हैं। मीरा जी द्वारा रचित पद। लिखा है, हरि आप हरो जनरी भीर। री शब्द राजस्थानी है, जिसका वैसे तो सारे पद में ही राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो री का अर्थ है की यहाँ पर, ठीक है। भीर है पीड़ा। तो कहती हैं, हरि जी आप जन की पीड़, अपने भक्तों की पीड़ा का हरण कर लो। हरण होता है चुरा लो उसे, ठीक है। हरो मतलब चुरा लो, हरण कर लो। द्रौपदी री लाज राखी। आपने द्रौपदी की, यहाँ पर री फिर से आया है कि आपने द्रौपदी की लाज रखी थी जब उसका चीर हरण हो रहा था। आप बढ़ायो चीर। बढ़ायो मतलब बढ़ा दिया था। चीर होते हैं वस्त्र। आपने उसके वस्त्र इतने लंबे कर दिए थे, इतना लंबा कर दिया था उसकी साड़ी को कि उसका चीर हरण हो नहीं पाया था। तो जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी, उसी प्रकार आप अपने सभी भक्तों की और मेरी भी लाज रखो। भक्त कारण रूप नरहरि। आगे कहती हैं, भक्त अपने भक्त प्रहलाद के लिए आपने नरहरि, नरहरि होता है नरसिंह का रूप धारण करना, ठीक है। तो भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए कैसे वो खंभे से खंभे को पाड़कर खंभे में से नरहरि अपने नरसिंह अवतार में भगवान आ गए थे। तो उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा करने के लिए, मेरी भी पीड़ा हरने के लिए सदैव मुझे मेरे सहायक बनो। बूढ़ तो गजराज राख्यो। बूढ़ता होता है डूबता हुआ, ठीक है। ये एक हाथी की कथा है जो पानी में डूब रहा था और मगरमच्छ उसको खाने के लिए आ रहे थे। ग्राह ने उसके पैर को पकड़ रखा था। तो जैसे ही उसने अपने सूंड में कमल का फूल लेके भगवान की प्रार्थना करनी शुरू की, भगवान का स्मरण किया, तो उस कुंजर होता है हाथी, ठीक है। गजराज का भी मतलब हाथी होता है और कुंजर का भी हाथी होता है, ठीक है। जिस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा हरी, उसी प्रकार आप अपने अन्य भक्तों की और मेरी भी पीड़ा हरो। दासी मीरा लाल गिरधर। यहाँ पर मीरा जी लाल गिरधर कृष्ण जी को कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, इसलिए उनका नाम गिरधर है। तो मीरा जी कहती हैं, हे गिरधर मैं तो आपकी दासी हूँ। हरो म्हारी भीर। म्हारी शब्द फिर से राजस्थानी में मेरी को म्हारी कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि आप मेरी भीर होती है पीड़ा, पहले मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ ना। तो आप मेरी भी पीड़ा का हरण कर लो और मेरे कष्टों को दूर कर दो। तो ये तो था आपका पहला पद मीरा जी का द्वारा रचित, ठीक है, जिसमें उन्होंने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले के रूप में भगवान की महिमा का वर्णन किया है और अपने कष्टों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना की है। अब आगे हम पढ़ेंगे मीरा जी का दूसरा पद। लिख रही हैं, श्याम महाने चाकर राख्यो जी। श्याम भगवान का रंग सांवला होने के कारण उनको श्याम बोल रही हैं। महाने होता है मुझे, ठीक है। राजस्थान में मुझे को महाने बोलते हैं। श्याम महाने चाकर राख्यो जी। चाकर क्या होता है? नौकर। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि हे भगवान मुझे अपना नौकर बनाकर अपने पास रख लो, ठीक है। गिरधर लाला महाने चाकर राखो जी। तो एक और नाम से उनको बुला रही हैं। गिरधर पे ऊपर आ चुका है। गिरधर क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। लाला क्योंकि वो एक बालक के रूप में धारण किया था उन्होंने जब वो छोटे बच्चे थे, इसलिए गिरधर लाला कहती हैं। महाने चाकर राख्यो जी, मुझे अपना नौकर बनाकर अपने पास रख लो। तो क्यों बनना चाहती हैं वो चाकर, क्यों नौकर बनना चाहती हैं उनका? कहती हैं चाकर रहस्यूं मतलब रहूंगी। अगर मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी, बाग लगाएस्यूं, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए बाग लगाऊंगी, हरे भरे बाग लगाऊंगी जहां पर तुम आकर विहार किया करोगे, सैर किया करोगे। नित उठ दर्शन पास्यूं, और सुबह सुबह मैं उठकर आपका दर्शन प्राप्त किया करूंगी। नित होता है प्रतिदिन,
ठीक है, हर रोज। तो प्रतिदिन सुबह उठकर मैं आपका दर्शन प्राप्त किया करूंगी। कहती हैं, बिंद्रा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। बिंद्रावन मतलब वृंदावन, वृंदावन के लिए बिंद्रावन शब्द का प्रयोग किया गया है। वृंदावन की कुंज गलियों में, कुंज गलियां लताओं के से कुंज बनते थे, लताओं के कुंजों की बनी हुई गलियों में मैं आपकी लीला का वर्णन करते हुए, आपके गुणों का वर्णन करते हुए घूमा करूंगी। कहती हैं, चाकरी में दर्शन पास्यूं। चाकरी फिर नौकरी में, जब कोई नौकर रहता है तो उसको उसका मेहनताना मिलता है, उसको वेतन मिलता है ना, ठीक है। वो कहती हैं कि अगर आपने मुझे वेतन देना है, ठीक है, तो वेतन के रूप में मैं आपसे आपका दर्शन प्राप्त करूंगी। मुझे कुछ और नहीं चाहिए वेतन के रूप में, मैं आपसे आपके दर्शन चाहती हूँ वेतन के रूप में। कहती है, सुमिरन पास्यूं खर्ची। अगर आप मुझे कोई जेब खर्च देना चाहते हो, मुझसे अधिक प्रसन्न हो और मुझे जेब खर्च देना चाहते हो, तो मुझे अपने नाम के स्मरण का वरदान दो कि मैं आपका स्मरण करती रहूं हमेशा। कहते, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं। अगर कोई अपने किसी नौकर से बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, राजा महाराजा, तो उनको जागीर बख्श देते थे, बड़े बड़े कोई ना कोई गांव बख्श देते थे कि अब इसका सारा आप देखोगे, ठीक है। अगर आप इस प्रकार मुझे कोई जागीर बख्शना चाहते हो, बहुत प्रसन्न हैं आप मुझसे, तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। तीनों बातें सरसी, ये तीनों बातें ही मैं आपसे चाहती हूँ, ठीक है। क्या क्या चाहती हूँ? एक तो वेतन के रूप में मैं आपका दर्शन चाहती हूँ। अगर आप मुझे खर्चा पानी कोई ऊपर से देना चाहते हो, वो उसके बदले में मैं आपसे आपका स्मरण, आपके नाम का भजन करना चाहती हूँ। और बहुत ही प्रसन्न हैं आप मुझसे, तो कोई जागीर बख्शना चाहते हो, तो जागीर के स्थान पर मैं आपसे आपकी भाव भक्ति लेना चाहती हूँ, मैं आपकी अखंड भक्ति करना चाहती हूँ। अब कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। तो अब भगवान की महिमा का वर्णन करती हैं, कि उनकी सुंदरता का वर्णन करती हैं। कहती हैं कि उनके सिर पर, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट सुंदर लग रहा है, पीले वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं और गले में बैजंती माला पहन रखी है, ठीक है। बैजंती एक प्रकार की वनस्पति का नाम है, उसके ऊपर छोटे छोटे मोती के रूप में उसके बीज होते हैं, उनकी माला भगवान को बहुत प्रिय है। कहती, बिंद्रावन में धेनु चरावे। अब बिंद्रावन फिर से वृंदावन के लिए यूज हुआ है, और धेनु होता है गौएं, ठीक है। तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण गौओं को चरा रहे हैं, मोहन मुरली वाला, मुरली बजाते हुए घूम रहे हैं और गौओं को चरा रहे हैं। मोहन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी। कहती है, हे भगवान, आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच में बारियां राखूंगी, झरोखे राखूंगी। आगे है, सांवरियारा दर्शन पास्यूं। अब रा है, यहाँ पर री था, ठीक है, तो वहां पर की था, तो इसका मतलब रा का मतलब का। तो सांवरे भगवान का उन झरोखों में से मैं दर्शन करूंगी। पहर कुसुम्भड़ी साड़ी। कुसुम्भी मतलब सुंदर, कुसुम्भड़ा एक फूल का फूल होता है कुसुम्भड़े का, उसके रंग की, मतलब गुलाबी, डार्क गुलाबी रंग की मैं साड़ी पहनकर भगवान का दर्शन करने के लिए आऊंगी, ठीक है। मतलब अपना श्रृंगार करके भगवान के दर्शन करने के लिए आऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी के तीरा। हे भगवान, आधी रात दर्शन देने का अर्थात है जब भी मैं चाहूंगी, ठीक है। तो जब भी मैं आपको पुकारूंगी, आप मुझे यमुना जी के तट पर, तीरा मतलब उनके यमुना, ये है यमुना नदी, ये है तीरा मतलब उनके तट पर। अर्थात भगवान अपने भक्त के प्रेम में इतने वशीभूत हो जाते हैं, जब भी भगवान को पुकारा जाता है भक्त की तरफ से, जहां भी वो पुकारता है वो वहीं आ जाते हैं, जिस समय वो पुकारता है वो वहीं आ जाते हैं। इसलिए वो कहती हैं कि आधी रात के समय भी अगर मैं आपको पुकारूंगी तो आप यमुना जी के तट पर मुझे दर्शन देने के लिए आ जाना। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हिवड़े घणो अधीरा। कहती हैं कि हे भगवान,
मेरे तो प्रभु आप ही हैं गिरधर नागर। नागर होते हैं, नाग को उन्होंने अपने वश में कर लिया था, कालिया नाग को, है ना, उसके फणों के ऊपर नृत्य करके। तो कहती हैं हे गिरधर नागर मेरे तो प्रभु आप ही हैं। हिवड़ो, हिवड़ो होता है मन, घणो मतलब होता है बहुत अधिक, अधीरा मतलब उतावला, अधीर हो रहा है मेरा मन आपको प्राप्त करने के लिए। तो हे भगवान मेरा मन, हिवड़ो लिख लीजिए यहाँ पर, मन, घणो होता है अधिक, बहुत ज्यादा, अधीरा मतलब अधीर हो रहा है, बेचैन हो रहा है, बेचैन लिख लेते हैं साथ में हम, बेचैन। ठीक है, तो हे भगवान आपको प्राप्त करने के लिए मेरा मन बहुत अधिक बेचैन है, तो जल्दी आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारिए। तो इस प्रकार ये दोनों पद मीरा जी के अब हमने कर लिए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने कमेंट और लाइक के द्वारा आप अपने विचार दीजिए। तो इसी के साथ ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।